आप सभी को ये पता ही होगा कि एनिमल्स की सेंसेस हम ह्यूमंस की सेंसेस से ज़्यादा तेज है, लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि इनके पास एक सिक्स्थ सेंस भी हो सकती है, जो फ्यूचर में होने वाले नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक्स को पहले से ही डिटेक्ट कर पाती है। 373 BC में हिस्टोरियंस ने सबसे पहले रिकॉर्ड किया कि एनिमल्स इंक्लूडिंग रैट्स, स्नेक्स और वीजल्स ने हेलिके की ग्रीक सिटी को अर्थक्वेक के आने से जस्ट एक दिन पहले पूरी तरह छोड़ दिया। अर्थक्वेक को एंटिसिपेट करने वाले एनिमल्स के अकाउंट्स कई सेंचुरीज से हमारे सामने आते रहे हैं। कैटफिश वायलेंटली मूव करने लगती है, चिकन्स एग देना बंद कर देती है, बीज पैनिक में अपना हाइव छोड़ देती है, डॉग्स बिना किसी बात के बाग करना और रोना शुरू कर देती है, साथ ही उनमें बेचैनी और घबराहट के सिम्टम्स भी दिखाई पड़ने लगते हैं। लेकिन ये एनिमल्स आखिर कैसे अर्थक्वेक को पहले से महसूस कर लेती है, ये अभी भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं ऑन टुडेज एपिसोड ऑफ टॉप ऑफ वाव फैक्ट्स। अर्थक्वेक्स एक सडन फिनोमेनन है। हर साल दुनिया भर में 500,000 अर्थक्वेक्स को डिटेक्ट किया जाता है, जिनमें से सिर्फ 100,000 ह्यूमंस डिटेक्ट कर पाते हैं। उनमें से सिर्फ 100 डिस्ट्रक्शन और लॉसेस का कारण बनता है। साइस्मोलॉजिस्ट के पास अभी भी ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे वे ये प्रेडिक्ट कर सके कि नेक्स्ट अर्थक्वेक कब और कहां आ रही है। लेकिन फिर भी आपने ऐसे कई स्टोरी सुने होंगे जहां एनिमल्स अर्थक्वेक्स के आने से पहले उन्हें महसूस कर लेते हैं। एक थ्योरी यह कहती है कि वाइल्ड एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स अर्थ का वाइब्रेशन ह्यूमन बीइंग से पहले फील कर लेती है, और दूसरी ओर यह भी माना जाता है कि एनिमल्स एयर में होते इलेक्ट्रिकल चेंजेस और अर्थ से निकलते गैसेस को डिटेक्ट कर लेते हैं। जापान, जो कि दुनिया भर में सबसे अधिक अर्थक्वेक प्रोन कंट्री में से एक माना जाता है, एनिमल्स पर बहुत तरह की रिसर्चेस और स्टडीज की ताकि वे एनिमल्स को अर्थक्वेक प्रेडिक्शंस करने में इस्तेमाल कर सके। हालांकि बहुत से साइस्मोलॉजिस्ट ने इस रिसर्च को नकार दिया, लेकिन दूसरी तरफ दुनिया भर में बहुत सारे रिसर्चर्स ने इस पर अपनी रिसर्च जारी रही। एक पॉसिबल वे यह हो सकता है कि एनिमल्स शायद पी वेव्स को सेंस कर सकते हैं। सभी अर्थक्वेक्स अलग अलग तरह की वेव्स प्रोड्यूस करती है जो कि अर्थक्वेक सोर्स से निकलती है। एक पी वेव जो कि कंप्रेशनल वेव है, जो जमीन को मूविंग वेव से ऑपोजिट डायरेक्शन में हिलाती है। ये लार्ज एस वेव या शेयर वेव के कंपैरिजन में तेजी से ट्रैवल करती है, जो वेव्स की डायरेक्शन में जमीन को हिला देती है। मोस्ट ह्यूमंस स्मॉल पी वेव्स को उसकी फास्ट स्पीड की वजह से नोटिस नहीं कर पाते हैं, जो कि एस वेव से कुछ सेकंड्स पहले ही आती है। शायद डॉग्स एंड अदर एनिमल्स अपने शार्प सेंस की वजह से उनको ह्यूमन बीइंग से पहले ही महसूस कर लेते हैं, जिसकी वजह से शायद उन्हें कुछ गलत होने का सेंस हो जाता है। इन सितंबर 2013 जापान के एक मेडिकल डॉक्टर ने अपने स्टडी में डॉग्स के इरेटिक बिहेवियर के बारे में यह कहा कि डॉग्स का एक्सेसिव बार्क करना अर्थक्वेक प्रेडिक्शन में यूज किया जा सकता है। ऐसे कई इंस्टेंसेस हैं जहां अथॉरिटीज ने एनिमल बिहेवियर को ऑब्जर्व किया और सही तरीके से अर्थक्वेक को फोरकास्ट किया। फॉर एग्जाम्पल 1975 में चाइना की सिटी हाईशेंग, जहां अराउंड 1 मिलियन पीपल रहते थे, 7.3 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक से हिट हुआ। अर्थक्वेक आने से पहले एनिमल्स का बिहेवियर को नोटिस कर वार्निंग्स के सहारे इस सिटी को खाली कर लिया गया था। अगर वो सिटी खाली नहीं की गई होती तो अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ फेटालिटीज एंड इंजरीज ऑलमोस्ट 150,000 हो सकते थे। हालांकि बाद में यह पता चला कि लार्ज अर्थक्वेक आने से पहले कई स्मॉल ट्रेमर्स या फोर्स शॉक्स भी फील किए गए थे। वन ऑफ द पॉपुलर रिसर्चर्स शेल्ड्रेक ने मेजर ट्रेमर्स से होने वाले एनिमल्स के रिएक्शंस पर अपनी इंडिविजुअल स्टडी की, जिसमें 1994 के नॉर्थरिज अर्थक्वेक एंड 1999 के ग्रीक टर्किश अर्थक्वेक भी शामिल थे। सभी केसेस में उन्होंने कहा कि अर्थक्वेक्स होने से पहले एनिमल्स की अनयूजुअल बिहेवियर रिपोर्ट की जा रही थी। डॉग्स मिस्टीरियसली चीख रहे थे, बर्ड्स बेचैन हो रहे थे और पैनिक स्ट्रिकन कैट्स छिप जा रहे थे। हालांकि जियोलॉजिस्ट ने इसे हाइंडसाइट बायस कहकर इन सारी रिपोर्ट्स को रिजेक्ट कर दिया। उनका मानना यह है कि ह्यूमंस की मेमोरी अनरिलायबल है और लोग सिर्फ एनिमल्स का अनयूजुअल बिहेवियर अर्थक्वेक्स और एनी नेचुरल डिजास्टर्स के बाद ही याद करते हैं। उनका कहना यह था कि अगर कुछ नहीं हुआ तो लोग एनिमल्स के अनयूजुअल बिहेवियर को याद भी नहीं रखते। नो,
ये विश्वास करना मुश्किल है कि दुनिया भर से आई सभी लोगों की रिपोर्ट्स मेड अप है या फिर उनकी मेमोरी कमजोर है। इसके पीछे की साइंस को समझने के लिए अभी भी बहुत सारी रिसर्च की जरूरत है। ये हमें किसी भी डिजास्टर के आने से पहले प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर सकता है, चाहे इसके लिए फार्म एनिमल्स का नेटवर्क तैयार करना पड़े या किसी एनिमल्स के एबिलिटीज का सेंसस को कॉपी करना पड़े। आशा करते हैं आने वाले दिनों में हम अर्थक्वेक्स को प्रेडिक्ट करना सीख जाए। That's all for today. I'll see you in the next video. Till then, keep learning. If you enjoyed this video, remember to like, share and subscribe. Stay tuned for more exciting content.